डायबिटीज़ रिवर्सल डाइट प्लान डिज़ाइन किया है। अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर असफन हेयर। आज की वीडियो में हम डायबिटीज़ डाइट प्लानिंग को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से इजीली अपनी कैलोरीज़ को फाइंड करके अपना डाइट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। बेसिकली डायबिटीज़ की 2 मेजर कॉजेज़ होती हैं। नंबर 1 बॉडी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसके अंदर बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, और ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये बचपन से ही होता है और इसे हम डायबिटीज़ टाइप 1 कंसीडर करते हैं। और सेकंड इसकी मेजर कॉज बॉडी का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर बॉडी या तो इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं कर रही होती या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस करती है तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है, जिस वजह से हमें शुगर होने लग जाती है, हमें डायबिटीज़ होने लग जाती है। हमारी डाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। बेसिकली हमारी डाइट 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से मिलके बनती है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी सिंपल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। नंबर 2 प्रोटीन, जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एंड नंबर 3 फैट्स, जो हमारी स्टोर एनर्जी पड़ी हुई है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो हमारी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिससे बॉडी एक सिंपल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूटिलाइज करती है, तो ये हमारी डायबिटीज़ को बैलेंस या इम्बैलेंस करने में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसे हम शुगर बोलते हैं। तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहते हैं ताकि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। लेकिन जब हम अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को कोई ऐसा वे नहीं मिलता जिससे बॉडी यूटिलाइज कर सके उन कार्बोहाइड्रेट्स को, उन ग्लूकोज को या फिर उस शुगर को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमें एंड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ देखने को मिलता है। लेकिन हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं थ्रू अ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट को डिज़ाइन करने के लिए आपको अपनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। तो जब आप अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड कैलोरीज़ प्रोवाइड करते हैं तो बॉडी एक हेल्दी रहती है, बॉडी कभी भी डिजीज़ की तरफ नहीं जाती और आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड कैलोरीज़ से ज़्यादा कैलोरीज़ प्रोवाइड करेंगे तो बॉडी उसे स्टोर करने लग जाएगी और हमें डायबिटीज़ देखने को मिलती है। तो बेसिकली हमारे पास 2 फार्मूलाज आते हैं जिससे आप इजीली अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज़ को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारे पास मेल्स के लिए है। जो आपका करंट वेट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको देन आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1.2 के साथ, तो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज़ आ जाएंगी जो आपको पर डे रिक्वायर्ड होती हैं। अब सेकंड फार्मूला फीमेल्स के लिए है। आपने 22 को मल्टीप्लाई करना है अपने जो करंट वेट है, जो रिज़ल्ट आएगा देन आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.2 के साथ, तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट आ जाएगी कैलोरीज़ की। तो अब आपकी जितनी भी रिक्वायर्ड कैलोरीज़ निकली हैं आपने उनका 50% कार्बोहाइड्रेट्स को देना है, 20% प्रोटीन को देना है एंड 30% आपने फैट्स को देना है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको पर ग्राम कितनी कैलोरीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पर ग्राम के अंदर आपको 4 कैलोरीज़ प्रोवाइड करता है, और सिमिलरली प्रोटीन भी आपको पर ग्राम 4 कैलोरीज़ प्रोवाइड करती है, और इसी तरह जो फैट्स हैं वो आपको पर ग्राम 9 कैलोरीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपकी जितनी भी टोटल कैलोरीज़ निकली हैं तो आपने उनको 4 मील्स के ऊपर डिवाइड कर देना है, ताकि आपके लिए इजी हो अपनी डाइट प्लान को फॉलो करना और आपके लिए इजी हो एक स्मॉलर मील्स को लेना, और आप सस्टेनली एनर्जी भी उन मील्स से लेते रहें और आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकें। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस का आता है, क्योंकि जब भी आपने कोई भी मील कंज्यूम करनी है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने जा रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एक तो आपकी शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेंगे, नंबर 2 आपको सस्टेनली एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे, एंड नंबर 3 रिच इन फाइबर होते हैं जो आपकी बाउल मूवमेंट को एक हेल्दी रखेंगे, आपकी डाइजेशन को एक हेल्दी रखेंगे। अब इसके सोर्सेज में होल व्हीट आता है, होल ग्रेन्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, ओट मील आता है, जो आपको एक सस्टेनली एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं।
ऑन द अदर हैंड आपने जो सिंपल सोर्सेज ऑफ कार्ब्स हैं अपनी डाइट में से बिल्कुल ही उनको एलिमिनेट कर देना है, जिसके अंदर रिफाइंड कार्ब्स आते हैं, रिफाइंड शुगर्स आती हैं, जिसके अंदर जो एक सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो आ जाती हैं, जिसके अंदर फैटी फूड्स आ जाते हैं, जिसके अंदर प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर जंक फूड्स आते हैं। आपने इन सब को बिल्कुल ही अपनी डाइट में से एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि ये जब आप इनको कंज्यूम करते हैं तो आपका शुगर लेवल उसी टाइम ही स्पाइक अप हो जाता है, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रोटीन्स आती हैं। तो आपने जब भी प्रोटीन्स को कंज्यूम करना है तो आपने ये लाजमी ख्याल रखना है कि वो लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स होने चाहिए, जिनमें हमारे पास एग्स आते हैं, जिनमें हमारे पास फ़िश आती है, जिसमें हमारे पास लीन चिकन मीट आता है। आपने रेड मीट को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि वो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अच्छे नहीं होते। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास फैट्स आती हैं। तो जब भी आपने फैट्स को कंज्यूम करना है तो आपने ये लाजमी ख्याल रखना है कि वो अनसैचुरेटेड फॉर्म होनी चाहिए, जिसके अंदर ऑलिव ऑयल्स आते हैं, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स आते हैं, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो रही है या फिर आपके जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से हो सके। डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए मैंने एक 2000 कैलोरीज का डायबिटीज़ रिवर्सल डाइट प्लान डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर 250 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स हैं, 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है एंड 66.6 ग्राम ऑफ फैट है। अब इन सब मैक्रोज को मैंने फर्दर 4 मील्स के ऊपर डिवाइड किया है। तो 62 ग्राम पर मील आपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करना है, इसी तरह 26 ग्राम पर मील आपने प्रोटीन का इंटेक करना है एंड 16 ग्राम पर मील आपने फैट का इंटेक करना है। तो ब्रेकफास्ट में आपने आधा कप दलिया लेना है, जिसको आपने 1 गिलास दूध के अंदर पकाना है, और उसके साथ आपने 10 से 15 बादाम लेने हैं और 2 एग वाइट्स, जो बॉयल हुई एग वाइट्स हैं, आपने वो कंज्यूम करनी हैं। तो इसमें आपके सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाते हैं, जो आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको एक हेल्दी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। अब सेकंड मील हमारे पास स्नैक्स की आ जाती है, जिसमें आपने 1 कप ऑफ लोबिया चाट कंज्यूम करना है विद 1 बाउल ऑफ सैलेड, जो कि आपको सस्टेनली एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एक हेल्दी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, एक हेल्दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है एंड ऑन द सेम टाइम एक हेल्दी सोर्सेज ऑफ फैट्स है, जो कि आपको सस्टेनली एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा और आप एनर्जेटिक रहेंगे। अब थर्ड मील हमारे पास लंच की आती है, जिसमें आपने 100 ग्राम ऑफ कुक्ड लीन चिकन मीट कंज्यूम करना है विद 1 कप ऑफ ब्राउन राइस एंड 1 बाउल ऑफ सैलेड। अब फोर्थ और लास्ट मील हमारे पास डिनर की आती है, जिसमें आपने 1 चपाती, जो होल व्हीट की चपाती होनी चाहिए, वो कंज्यूम करनी है विद 1 कप ऑफ दही एंड 2 बॉयल एग वाइट्स आपने कंज्यूम करनी हैं, ताकि आपको रिकवरी मिल सके। अब यहाँ पे बैलेंस डाइट के साथ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर फिज़िकल एक्टिविटी का आता है, जिसमें आपने हर हाल में पर डे 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक का क्वालिटी ऑफ वर्कआउट करना है, ताकि आपके अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और जो एक्स्ट्रा फैट पड़ी हुई है आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी उन्हें यूटिलाइज़ कर सके एज सोर्स ऑफ एनर्जी, और आप वहाँ पे अपना मसल मैस इन्हेंस कर सकें। क्योंकि जितना आपके अंदर मसल मैस ज़्यादा होगा, उतनी ही जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, और बॉडी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकेगी और आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।